कभी थे सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति और अब हो गए तथाकथित कैदी। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आई। दरअसल ट्रंप की गिरफ्तारी 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की कोशिश के आरोप में जॉर्जिया स्टेट के फुलटन काउंटी में हुई, जिसके बाद ट्रंप को अदालत ने आत्मसमर्पण करने का विकल्प दिया था। अदालत के विकल्प को मानते हुए ट्रंप ने जॉर्जिया के फुलटन काउंटी जेल में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में कैदी नंबर P01135809 के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि 20 मिनट बाद ही ट्रंप की रिहाई भी हो गई। जेल से ट्रंप की मगशॉट को भी जारी किया गया है। मगशॉट उस तस्वीर को कहते हैं जो किसी आरोपी के पहली बार जेल पहुंचने पर खींची जाती है। बता दें कि ट्रंप को $2 लाख के बॉन्ड पर रिहा किया गया। गौरतलब है कि चुनावी धांधली के आरोप में ट्रंप की ये चौथी गिरफ्तारी थी। ट्रंप के जेल पहुंचते ही उनके समर्थक बैनर झंडों के साथ दिखे। गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए बहुत दुखद दिन है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। really believe this is a very sad day for America. This should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that. As you know, you have many people that you've been watching over the years do the same thing, whether it's Hillary Clinton or Stacey Abrams or many others. When you have that great freedom to challenge, you have to be able to, otherwise you're going to have very dishonest elections. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. And this is one instance, but you have 3 other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all. And we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. बताया जा रहा है कि चुनावी साल से ठीक पहले ट्रंप कुल 4 बार अमेरिका की अलग अलग अदालतों में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसी साल अप्रैल महीने में उन्होंने पहली बार अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए प्रचार करते समय उनकी कानूनी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। 2 साल बाद ट्रंप की ट्वीट में वापसी हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पोस्ट किया, जहां उन्होंने अपना मगशॉट शेयर करते हुए लिखा, इलेक्शन इंटरफेरेंस नेवर सरेंडर। बता दें कि ट्रंप पर 5 महीने में 4 क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। तमाम वाक्य के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर वो किसी केस में दोषी साबित हो भी जाते हैं, उसके बाद भी वो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में ट्रंप की रिपोर्ट कार्ड क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।